फ्रेंड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा, शेड्यूल। यू विल फाइंड दिस टर्म फॉर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ए प्रोजेक्ट, सेकंड फॉर बीबीएस। बीबीएस मींस बार बेंडिंग शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन शेड्यूल का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने विभूति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टेक्निकल लिटरेचर को रेफर करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे है, विच इज पब्लिश्ड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो फ्रेंड्स, जिस टेक्निकल लिटरेचर को हम रेफर करेंगे दैट इज SP34। SP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, राइट। और ये स्टैंडर्ड पब्लिकेशन किनके द्वारा किया गया है? दिस इज डन बाय BIS। और SP34 में हम रेफर करेंगे सेक्शन 5 को, जहां पे क्या लिखा हुआ है? बार बेंडिंग शेड्यूल इंक्लूडिंग डूज एंड डोंट डिटेलिंग। लेट्स रेफर। फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है सेक्शन 5 ऑफ SP34। अब यहाँ पे देखिए 5.2 में इन्होंने शेड्यूल को डिफाइन किया है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी टर्म को अंडरस्टैंड करें तो उसके टेक्निकल डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है, क्या वो रिलायबल सोर्स है, वी शुड नो, राइट। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल टर्म को इन्होंने सेक्शन 5 में किस तरह से डिफाइन किया है, केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड? reinforcement in slabs, beams and other parts of structures may be effectively shown on working drawing in a tabular form. This is a very important. In a tabular form is known as schedule. कहने का मतलब, जब भी आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग को रीड करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की मैं बात करूं, लेट सपोज फाउंडेशन होगी। अब फाउंडेशन में आइसोलेटेड राफ्ट वट एवर इट इज, देन हो सकते हैं रिटेनिंग वॉल हो सकती है, स्लैब हो सकती है फ्रेंड, बीम हो सकती है फ्रेंड्स, कॉलम हो सकते हैं फ्रेंड, शेयर वॉल हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इन सारे एलिमेंट्स में बेसिकली क्या है? रीइंफोर्समेंट को डिटेलिंग की जाती है। उन रीइंफोर्समेंट के डिटेल को हमें क्या करना है? टैबुलेशन करनी है, डेटा को टैबुलेट करना है। मींस जो रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स दी हुई है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, उसको एज पर ड्राइंग टैबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करना इज नथिंग बट शेड्यूल। तो आपने एक टर्म हमेशा सुनते हैं फ्रेंड, BBS, जो कि सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है। तो बार बेंडिंग, तो दो टर्म को आप अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट क्या है? बार मींस रिइंफोर्सिंग बार, एंड सेकंड इज बेंडिंग। तो सरिये को किस तरह से स्ट्रक्चरल ड्राइंग में बेंड करके दिखाया गया है, उसी को हमें क्या करना है? शेड्यूल करना है। शेड्यूल मींस टेबुलेशन, राइट। एंड टेबुलेशन इज नथिंग बट योर शेड्यूल। फ्रेंड्स, आगे इन्होंने क्या लिखा है? द शेड्यूल इज अ कंपैक्ट समरी, this is again very important, of the dimensions of the concerned structural part. Let's suppose concerned structural part कहने का मतलब, मैं यदि स्लैब की बात कर रहा हूँ तो स्लैब में जितने भी स्टील हैं उसकी कंपैक्ट समरी बनानी है। ऑल द बार्स कंप्लीटेड विद द नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस लग रहे हैं, देन शेप एंड साइज, देन लेंथ एंड बेंडिंग डिटेल्स, विच फैब्रिकेशन डिटेल्स मे बी इजिली वर्कड आउट। मीन्स जो भी सरिया है उसको किस तरह से प्लेस की जानी है, उसके लिए क्या होगा? एक तो क्या होगा? नंबर्स ड्राइंग से पता चलेगा। उसका शेप क्या है, मीन्स किस तरह से बेंड करना है। उसका साइज क्या होगा, अलग अलग बेंडिंग लेंथ की, राइट। और फाइनली उसको क्या करना है? इन सारी चीजों को हम फैब्रिकेशन के लिए देते हैं। फैब्रिकेशन मीन्स कटिंग के लिए स्टील यार्ड पे। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अलग अलग मेंबर्स की स्टील डिटेल को कट की जाती है। तो इसी डिटेल को इन्होंने शेड्यूल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, शेड्यूल के साथ साथ हमें इस पार्ट को भी डिस्कस कर लेना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द शेड्यूल शैल बी सप्लीमेंटेड विथ डायग्राम एंड स्केचेज वेयर एवर नेसेसरी। आप देखेंगे कि जब भी BBS को प्रिपेयर किया जाता है तो BBS में क्या है? शेप को मेंशन किया जाता है। लेट सपोज मैं रिंग की बात कर रहा हूँ कॉलम में, तो इस तरह से रिंग को मेंशन किया जाता है। लेट सपोज बीम में सरिया है जो मेन रिइंफोर्समेंट टॉप में इस तरह से प्लेस की गई है, तो इस तरह से शेप दिया जाता है। कॉलम की स्टील की बात करें फ्रेंड, यदि फाउंडेशन से स्टार्ट हो रही है तो इस तरह से मेंशन की जाती है। तो ये अलग अलग शेप को आपको BBS में मेंशन करना होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है फ्रेंड तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।